हजारीबाग एजुकेशन हब के नाम से मशहूर हजारीबाग शहर में हजारों कोचिंग संस्थान, सैकड़ों लॉज और बैंक्वेट हॉल संचालित हो रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली हकीकत यह है कि जिले में केवल 7 कोचिंग संस्थान, 17 लॉज और 5 बैंक्वेट हॉल ही रजिस्टर्ड हैं। झारखंड सरकार ने 3 दिन पहले ही नया विधेयक पारित कर कोचिंग संस्थानों के लिए मानक तय किए हैं और रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है। इसके बाद द फॉलोअप की टीम ने जब जमीनी पड़ताल की तो सुरक्षा और सुविधा दोनों ही मोर्चों पर स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की स्थिति दयनीय है। एक छात्र ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि एक कमरे का 5,000 किराया लिया जाता है। उसी रूम में 3-3 छात्र रहते हैं। 50 छात्रों के लिए सिर्फ एक वॉशरूम होता है। ना सुरक्षा गार्ड है, ना सीसीटीवी, ना ही आने जाने का रजिस्टर। एक छात्रा ने बताया कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मास्टर साहब 4,000 फीस लेते हैं। 4 महीने में कोर्स खत्म करवा देते हैं और क्लास में 120 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। एक दिन में सिर्फ 45 मिनट पढ़ाई होती है। फायर सेफ्टी मानकों पर जब हमने पड़ताल की तो सामने आया कि पूरे जिले में केवल 2 कोचिंग संस्थान ही फायर सेफ्टी के मानकों पर खरे उतरते हैं। वहीं एक भी लॉज सुरक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरता। जिले में 125 से 150 के बीच छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं। यहाँ शादी ब्याह और कार्यक्रमों के लिए एक दिन का किराया 60,000 से 2,70,000 तक वसूला जाता है, लेकिन इनकी रजिस्ट्री और टैक्स अदायगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने जब एसपी अंजनी अंजन से यह जानना चाहा कि हजारीबाग में रह रहे छात्रों का डेटा थानों में दर्ज है या नहीं, तो जवाब ना में मिला। यानी किस राज्य या देश का छात्र यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है, इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है। यह सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सवाल है। इस बाबत नगर आयुक्त विपिन कुमार ने कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर की कमी की वजह से यह हाल था, लेकिन अब 3 नए ऑफिसर ज्वाइन कर चुके हैं। अगले सप्ताह से ही नगर निगम ऐसे कोचिंग, लॉज और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है या टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अपील की कि संस्थान और लॉज संचालक खुद आगे आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, वरना आने वाले समय में टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम का डंडा वास्तव में इन बड़े कारोबारी संस्थानों तक पहुंचेगा या फिर हमेशा की तरह कार्रवाई सड़क किनारे ठेले खोमचों वालों तक ही सीमित रह जाएगी। अभी हजारीबाग नगर निगम में देखा जाए तो सर ऐसे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं, चाहे लॉज हैं, चाहे कोचिंग संस्थान हैं, तो किसी का भी अभी बहुत इससे राजस्व के भी नुकसान है भी और आपके यहाँ वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। वैसे लोगों पर क्या आपकी नगर निगम क्या कर रहा है इस पर? देखिए, आपने सही कहा कि नगर निगम का जो मेन सोर्स होता है वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का माध्यम ही है कि जो भी नए नए बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं या घर आवास बन रहे हैं उनको रजिस्टर करना है। अभी हाल में ही सरकार के द्वारा कुछ रेवेन्यू इंस्पेक्टर का बहाल भी किया गया है और वर्तमान में नगर निगम के द्वारा कुल 18 बैंक्वेट हॉल हजारीबाग में रजिस्टर है और इस पर और पहल भी की जा रही है और इनसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिपोर्ट भी मांगा गया कि अपने अपने वार्ड का एक रिपोर्ट दे। सेकेंड ऑप्शन होता है होल्डिंग को लेके। तो होल्डिंग को लेके जो नया नया घर निर्मित है वहाँ पे हमारा खुद तहसीलदार भी विजिट करके उसका एक रिपोर्ट दे रहा है ताकि निगम का एक रेवेन्यू अच्छा खासा बिल्डअप हो सके। कोचिंग सेंटर्स में कल विधेयक भी आया सर। हजारीबाग में भी बहुत कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। हजारीबाग को एक एजुकेशन का हब भी माना जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए तो कोचिंग सेंटर्स जो हैं अभी तक वो रजिस्टर्ड भी नहीं है सर। आपके यहाँ कितने रजिस्टर्ड हैं और आगे क्या होगा इसमें? अभी वर्तमान में हजारीबाग नगर निगम के द्वारा कोचिंग संस्थान से कॉमर्शियल होल्डिंग लिया जा रहा है क्योंकि वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं और उनसे जो भी आपका होल्डिंग का जो टैक्स होता है वसूल किया जाता है, लिया जाता है। हमारी प्रयास ये रहेगी कि जो कोचिंग संस्थान में जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, जस्ट लाइक एनओसी, फायर का एनओसी लेने के लिए या फिर उनकी जो वैलिडेशन का जो व्यवस्था है उस चीज़ को देखते हुए इस पर पहल की जाएगी। और वर्तमान में हम लोग कोचिंग संस्थान के में ये अपना टीम विजिट करवाते हैं कि उनके यहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि उनको हम ठीक से ट्रेड लाइसेंस दे सकें। नहीं करवाएं कमर्शियल, अपना चाहे डेटा नहीं दे रहे हैं, छिपा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अवेयरनेस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से उन लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जितने लोग भी नए नए होल्डिंग टैक्स देने वाले हैं जो अपने आप को छिपाए रखे हुए हैं, उनसे अपील किया है कि आप त्वरित रूप से इस पे नगर निगम को सूचना दे। बखूबी हो सके तो इसमें हम लोग उनको कुछ रिबेट भी देंगे अगर नए नए हैं तो। और जो भी कोचिंग संस्थान हैं जो छिप के व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो भी इसमें एक्टिविटी में शामिल होंगे तो उनको जो भी रिबेट मिलेगा निगम से उनको दिया जाएगा। उनसे अपील की जाती है कि आप त्वरित रूप से नगर निगम अपने आप को रजिस्टर करें। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश भी है सर कि आने वाले समय में नगर निगम पर डंडा भी चल सकता है अगर वो नहीं माने तो।
नगर निगम इस चीज़ में बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। बखूबी हमारा जो तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, सिटी मैनेजर हो गए, मार्शल हो गए, एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो निगम द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in